कार्तिक मेरी बात तो सुनो, ऐसे मत करो कार्तिक, रुको प्लीज। कार्तिक आई एम सॉरी, प्लीज रुक जाना, मेरी बात तो सुनो 1 मिनट। कार्तिक, कार्तिक क्यों कर रहा है ये? अच्छा एक बात बताइए, वो जो लड़की आपके साथ काम करती थी वो क्या बहुत सुंदर थी? I mean, was she hot and all? ये की ना अपने बीवियों वाली बात। बोलिए ना। हाँ, बहुत सुंदर थी, मुझसे कितना प्यार करती थी पता है? अरे दिन में कितने हग्स, कितने किसेस। अरे कोई आपको हग्स देगा, किसेस देगा, आप रिटर्न नहीं करेंगे? स्पेशली अगर वो 65 साल की ग्रैंडमा हो जो अपने पोता पोती को बहुत मिस करती हैं। अरे मैं सच कह रहा हूँ, कितनी खूबसूरत है, क्या स्किन है, क्या फीचर्स है। I'm serious। बहुत 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 बुरे हैं। और आप अपने पति पे शक कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं। अगले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में नख सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ कीर्ति का है। करो ना ये प्लीज। मुझसे नाराज हो तो मुझ पे ही निकालते ना नाराजगी। सबके सामने अपना तमाशा क्यों बना रहे हो? ओ वाह भैया, आप भी प्रेग्नेंट हो गए? पर आप इतनी जल्दी मोटे कैसे हो गए? भाभी को तो बहुत टाइम लगा था। लव, कुश, जाओ जाके अंदर पढ़ाई करो, जाओ। नरेश, तुम ऑफिस जाओ, मैं बहुत फोन करता हूँ। तुम सब लोग बाहर जाओ, आउट हाउस में। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या तमाशा लगा रखा है ये? हर चीज में मजाक नहीं कर सकते कार्तिक। क्या है ये? जब से नायरा के प्रेग्नेंट होने की खबर आई है ना, तुम्हारा दिमाग जैसे हिल गया है। पहले वो सोशल नेटवर्क पे जाके बता दिया कि वी आर प्रेग्नेंट, फिर कामकाज छोड़ के घर बैठ गया जैसे वो नहीं तुम प्रेग्नेंट हो। और अब कोई अगर रही सही कसर हो तो अब वो भी पूरी कर दी। पागल हो तुम? क्यों किया ये सब? मैं भी कम स्टूपिड नहीं हूँ जो मैंने तुम पे शक किया। सॉरी दादी, अब इसमें कार्तिक की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी। मतलब तुमने कहा है ये नौटंकी करने को? नहीं दादी, मैंने खुद किया, उसे तो पता भी नहीं था। ये मैंने डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया तुमने? सारी दुनिया के सामने घर का जुलूस निकालोगे, सबके सामने वाहियात तमाशा करोगे? क्या सोचकर किया तुमने? What is it that you want to prove? अब आप, हम हमेशा ये कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को कि हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही है, आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं हम, पर सच में तो हम कुछ भी नहीं समझते ना।
हम सोच ही नहीं पाते कि उनके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, वो उन पर एक्चुअली क्या बीत रही है। हम चाह के भी नहीं समझ सकते कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं। ये करके भी मुझे ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। बस इतना कि जब बार बार से ये चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंज होती है, लोग आपको किस नजर से देखते हैं। कोई देख के हंस देता है, कोई मुस्कुरा देता है, तो कैसा फील होता है, कॉन्फिडेंस कितना गिर जाता है ना। बस इतना समझ में आया और कुछ नहीं। बाकी हार्मोनल और इमोशनल चेंजेस तो वही समझ सकता है जिसकी बॉडी में एक्चुअली हो रहे हैं। किट्टू, पागल हो क्या? क्यों किया ये? तुम्हें नहीं पता? मेरे लिए ना, हमारे लिए। जब तुम सच में हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं क्या झूठ मूठ नहीं कर सकता? I'm sorry नायरा, तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो। And thank you so much। जो तुम कर रही हो उसकी अहमियत आज समझ में आई है, कितनी बड़ी चीज है। बस अब हटा दो इसे। दो बेबी बम के साथ हग नहीं होता। डिनर के टाइम मत आ जाना वापस ये लगा के। डरता नहीं हूं मैं किसी से, सिवाय मेरी शेरनी के। शेरनी को बस प्यार चाहिए। नहीं, बिल्कुल मत सोचो। कार्तिक, मैं जानबूझ के थोड़ी ना। हाँ पता है जानबूझकर नहीं सोच रही, पर कोशिश करो कि जानबूझकर ना सोचो। कार्तिक, मैं परेशान हो गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे महीनों से नहीं सो रही हूँ। ये क्या मतलब है इस सपने का? मत ढूंढो इसका मतलब, जो ऑब्वियस है वो देखो। नायरा, तुम ठीक हो, कीर्ति ठीक है, दोनों बेबीज ठीक है ना? फिर ये सब क्यों मुझे बार बार? तुम मुझे बोलने से रोक सकते, सोचने से तो नहीं। उसकी भी कोशिश करूंगा नायर, कुछ तो करूंगा ऐसा जिससे तुम्हारा ध्यान दोबारा उस तरफ जाए ही ना। बस सो जाओ। डॉक्टर साहब, ये सब जो मैंने आपको कहा, ये सपना, ये हेलुसिनेशन, इसकी वजह क्या एक क्लॉट है? आई डोंट थिंक सो। मुझे उसकी वजह स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है। पर किस बात का स्ट्रेस है डॉक्टर साहब? हमारे घर पे कोई टेंशन नहीं है ना, हमारे बीच कुछ है। जरूरी नहीं कि स्ट्रेस रिलेशन या फाइनेंस को लेके ही हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मे बी ये थॉट हो सकता है कि बेबी की डिलीवरी सही हो या ना हो, या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, या परफेक्ट बेबी हो या ना हो। जैसा कि आपने बताया कि कुछ महीने पहले नायरा का एक्सीडेंट होते होते बचा है, हो सकता है ये डर उनके दिमाग में बैठ गया हो, और एक बार जो बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो उसे निकालने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? मुझे किसी तरह बस उसके दिमाग से ये बात निकाल देनी है। देखिए, कोई श्योर शॉर्ट तरीका तो है नहीं। हाँ, कोशिश की जा सकती है।
आप एक काम कीजिए, उनके माहौल को चेंज करने की कोशिश कीजिए। मे बी उनकी सराउंडिंग चेंज हो तो उससे उनको फायदा मिले। एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, इफ पॉसिबल आप थोड़े दिन के लिए उन्हें कहीं बाहर ले जाइए, जिससे उनका रूटीन ब्रेक होगा, उनका माइंड भी भटकेगा। That's a good idea, डॉक्टर साहब। मैं आज ही उसे कहीं लेके जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप पहले नायरा के गायनिक से बात कर लीजिए, अगर वो अलाउ करें तो। वैसे उनकी रिपोर्ट देख के तो मुझे उनके न जाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, पर फिर भी पूछ लेना बेटर है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ सजेस्ट कीजिए, मैं कहाँ ले जाऊं उसे? एक जगह है जहां मैं अपनी वाइफ को लेके गया था व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। वहां की जगह तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन वहां की मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी। जस्ट इन केस यू नीड एनी हेल्प। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे उस जगह की लिंक भेज दीजिए, मैं उसके गायनिक से भी बात कर लूंगा तब तक। और नायरा से भी, आफ्टर ऑल जाना उन्हें ही है। क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अरे सीधे सीधा कहो ना। सर क्या? अरे इतना भी नहीं समझती हो तुम, कैसी लड़की हो? सरप्राइज, सरप्राइज देना चाहता हूँ मैं तुम्हें। कैसे सरप्राइज? बताओ। अच्छा, हम दोनों घूमने जा रहे हैं उदयपुर से बाहर। पागल हो क्या? ऐसी हालत में कोई जाने देगा क्या? क्यों नहीं जाने देगा, जाने देना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, किस खुशी में? मेरी नायरा की खुशी की खुशी में। नायरा की खुशी यहाँ सबके साथ रहने में है, घर में यही कहेंगे सब। कोई नहीं मानने वाला तुम्हारी ये ब्रिलियंट। हाँ, मैंने सोच लिया, मतलब सबको मानना पड़ेगा। हम बेबी मून पे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। कोई नहीं मानेगा, मना कर देंगे, फिर तुम मुंह फुला के घूमते रहोगे। चलो देख लेते हैं। घूमने, और वो भी शहर से बाहर, और वो भी ऐसी हालत में जब बच्चा कभी भी आने वाला है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ मतलब वो आप तुझे ध्यान है ना लल्ला, कीर्ति कौन से महीने में है? हाँ बड़ी दादी, एक एक दिन का हिसाब है मेरे पास। मैंने डॉक्टर से जाके भी बात कर लिया है, उन्होंने भी कहा हम जा सकते हैं। पर जरूरत क्या है? कार्तिक और नायरा बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, मना करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे अच्छे लगने ना लगने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वही करेंगे जो सही है। एग्जैक्टली, बेवजह रिस्क मत इनवाइट करो। जो भी घूमना फिरना है या शहर के अंदर ही कर लो। शहर में है क्या देखने के लिए पापा? बचपन से अभी तक 10,000 बार वही चीजें देख चुके हम। तो 10,001वीं बार फिर से देख लो। हाँ प्लीज बड़ी दादी जाने दीजिए ना, मेरी आखिरी इच्छा है। सॉरी, मेरा मतलब है बेबी के आने से पहले की आखिरी इच्छा है। सॉरी। कैसे बच्चे हो तुम दोनों, माँ बाप बनने वाले हो, पर इतनी भी समझ नहीं है कि कब क्या बोलना है। अब इससे पहले कि कुछ और उल्टा सीधा बोलो, जाओ। लेकिन बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा हर चीज का। और लल्ला तू, ये तेरी जिम्मेदारी है, कीर्ति और बच्चे को खुश रखना और उन्हें सही सलामत घर वापस लाना। समझा तू? मैं तो समझ गया दादी, पर आप ही लोग नहीं समझ रहे। डॉक्टर ने कहा है कि नायरा को कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। सच कह रहे? हाँ, आप चाहे तो डॉक्टर से फोन करके पूछ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम पर भरोसा है। पर एक बात का ध्यान रखना होगा। सिर्फ एक? मुझे तो लगा 10-20 चीजें होगी दादी। अब मैं तो उस एक में वो 10-20 सब है। समझ गया दादी, मैं नायरा और कीर्ति दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। पक्का वाला प्रॉमिस बड़ी दादी। दोनों बेबीज का, नायरा का, कीर्ति का, अपना, कार्तिक का, सबका ख्याल रखूंगा। याद रखना, भूलना नहीं। दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर कार्तिक ने कोई भी गड़बड़ की ना तो मैं तुरंत आपको फोन कर दूंगी। जरा भी ख्याल रखने में कमी की ना तो मैं आपको बता दूंगी। स्वर्णा, सुरेखा, चलो हमारे साथ। बेबी, हम घूमने जा रहे हैं।
मम्मा पापा और हम बहुत सारे मजे करेंगे और खूब सारी चाट खाएंगे। पापा को बताएंगे भी नहीं और खिलाएंगे भी नहीं। क्या खुसुर फुसुर चल रही है? कुछ नहीं, मम्मा बेबी का सीक्रेट है। बेबी ने भी मेरी बात को ओके कर दिया। दादी बस कीजिए ना, अभी हम तो घूमने ही जा रहे हैं, युद्ध जीतते थोड़ी जा रहे हैं। ये लो अपने पास रखो और ये जाते कीर्ति को दे दो। बुरी नजर से तुम दोनों को बचाएगा और तुम्हारे संतानों को भी। लो। दादी हाँ, ये मन्नत की गांठ बांधी है हमने इसमें, इसे खोलना नहीं और खुलने भी मत देना। जब तुम सब लोग सही सलामत वापस आओगे ना तो हम खुद इसे खोलेंगे भगवान के आगे ले जाकर, समझी? लो, और हमेशा अपने पास रखना, कभी खुद से अलग मत करना। मुझे लग रहा है 2 दिन की परमिशन मिली, उसमें से 1.5 दिन तो यही निकल जाएंगे। आधे दिन में जाएंगे, वापस आएंगे, एंजॉय भी कर लेंगे, सब हो जाएगा। आओ, बहुत जल्दी है ना तुम्हें जाने की? दादी जाने का कौन सोच रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ वापस आते वक्त मैं कैसे आऊंगा, आपके बिना वो 2 दिन कैसे गुजरेंगे दादी? बस बस बंद करो तुम्हारी ये नौटंकी। नक्श और कीर्ति भी तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं या वो अलग से आ रहे हैं? नक्श को कुछ काम है कृष्णा में, तो वो वहीं से निकलेंगे। हम बस अभी यहाँ जा रहे हैं और रास्ते में कहीं मिल लेंगे उनसे। संभाल के जाना और सबका ख्याल रखना। जी। और जितना जल्दी हो सके वापस आना। बहुत लड़कियों से मिला हूं मैं लाइफ में, फ्रेंडशिप भी रही है उनसे अच्छी, पर तुम ना उन सबसे अलग हो। यू आर वेरी स्पेशल। मैं जब से तुमसे मिला हूं तुम्हारे सिवाय किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाता। सच्ची? वैशाली अभी 2 दिन के लिए बैंगलोर गई। लेट हर कम बैक, मैं आते ही उससे बात करूंगा। पर ये 2 दिन हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। मैं तुमसे अब एक पल भी दूर नहीं रह सकता। ये सो स्वीट। बहुत ही खूबसूरत जगह है ना? दक्ष, मुझे तो बिल्कुल सरप्राइज जैसा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। अरे कीर्ति, मुझे तो गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा। आप प्लीज गिल्टी मत फील कीजिए नक्श, आप थे कहाँ यहाँ, और वैसे भी बड़ी मुश्किल से और लकीली हमें ऐसा मौका मिला है, तो मैं नहीं चाहती कि हम कोई भी सैड या सेंटी बातें करें। बस इस मोमेंट को हम पूरा एंजॉय करें और मजे लें। अपनी मस्ती तो शुरू हो गई है बेबी, अब देखना मम्मा कैसे मजे कराएगी आपको रास्ते में। अच्छा ये बताओ कि आपको गोलगप्पे खाने हैं या पापड़ी चाट? ठीक है, हम दोनों ही खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। तुम बेबी और मामा चुप चुप के बातें करते रहते हो, मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। हम को लोगों को भाव नहीं देते। अच्छा चुप रहो अभी आप दोनों, बेबी से बात करनी है मुझे। बेबी, अब आप गुड बेबी बन के थोड़ी देर सो जाए ताकि आपके मम्मा और पापा यानी कि कार्तिक और नायरा थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर ले। इतनी मुश्किल से थोड़ा सा अलोन टाइम मिला कि नहीं, थोड़ा सा रोमांस कर ले, बातें कर ले, पर मैडम तो सोशल मीडिया पे लगी हुई है। अरे सोशल मीडिया पे नहीं लगी हुई हूँ, चाची को मैसेज कर रही थी। दादी ने कहा था ना कि हर आधे घंटे में उन्हें अपडेट देते रहना कि हम ठीक है। अच्छा फिर तो हो गया हमारा बेबी मूड। इसमें क्या है, हम अपडेट भी देते रहेंगे और एंजॉय भी करेंगे। एंजॉय तो हम पूरा करेंगे नायरा, देखना ये हमारा लाइफ का बेस्ट ट्रिप होगा, बेस्ट बेबी मून एवर। सुहासिनी जी और भाभी माँ नायरा, कीर्ति और दोनों बच्चों के लिए पूजा कर रहे हैं ताकि सब ठीक हो। इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
उसी के लिए तो कर रहे हैं अखिलेश। अब तुमसे टेंशन लेना कहूँ या ध्यान बटाना? मैंने कहा नहीं किसी से, लेकिन दिमाग जब से वो लोग गए हैं तब से उसी तरफ लगा हुआ है। अगर ऐसा था तो आपको जाने नहीं देना चाहिए था ना उन्हें। अगर उन्हें पता चलेगा कि सब यहाँ पे इतने परेशान हैं, तो उनका वहाँ पे मन कैसे लगेगा? आप लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। हम लोग बेबी के रूम डिजाइन करते हैं, फिर बॉय हो या गर्ल, बस उनका कलर ही चेंज करना पड़ेगा ना। That's a good idea. हर चीज के दो ऑप्शन सोच के रख लेते हैं, क्योंकि एन मौके पे क्या मिले क्या नहीं, है ना? तुम लोगों ने अभी तक ये सब किया नहीं, मुझे तो लगा सब तैयारियां हो चुकी होंगी। अरे जल्दी करो भाई, बेबी कभी भी आ सकता है। ओके भाई। आई एम रियली सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा, वो एक अर्जेंट बिजनेस कॉल आ गया था। एनीवे, अब अगले 48 घंटों तक ना तो मैं कोई फोन कॉल लूंगा और ना ही कोई बिजनेस की बात करूंगा। वो टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, आई मीन हमारा है। हाँ बोलो नायरा। देव, आगे ना एक ढाबा है, वहाँ पे रुकते हैं ना, वॉशरूम भी यूज कर लेंगे और कुछ खा भी लेंगे। कौन सा ढाबा? के ढाबा? हाँ। अरे वो तो हम पीछे छोड़ा है। अच्छा तुमको रुकना है तो तुम रुक जाओ, हम लोग आगे कहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तो हम भी नहीं रुकते फिर। अरे पागल हो क्या? वॉशरूम जाना है तो जाना है, तुम लोग वहाँ रुक जाओ, फ्रेश होके फिर आ जाना, ठीक है? और चाहते हो तो हम लोग यहाँ रुक जाते हैं, तुम्हारे लिए वेट करते हैं। नहीं, इट्स ओके, आप लोग निकल जाइए, हम आपको रिजॉर्ट पे मिलते हैं सीधे। अच्छा ठीक है, ओके, सी यू, बाय। मैं भी साथ चलूं? तुम लेडीज में आओगे या जेंट्स में? अच्छा ठीक है, जाओ संभाल के। तब तक कार चेक कर लेता हूं। ये रिश्ता क्या